वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर। डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, उनकी स्पेलिंग्स और उनके प्रोनाउंसिएशन। तो शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन जो हम डेली कॉन्वर्सेशन करते हैं इंग्लिश में, उसमें जो वोकैबुलरी या जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम इस आर्टिकल में वही वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरी देखिएगा और एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। आर्म्स गैंग दैट्स लिंक्ड टू बिश्नोई बस्टेड वन कॉट। आर्म्स गैंग का हिंदी मीनिंग होता है हथियार गिरोह। आर्म्स का मतलब हो गया हथियार, गैंग का मतलब हो गया गिरोह। तो हथियार गिरोह दैट्स लिंक टू बिश्नोई, जिसका कि संबंध बिश्नोई से था, बस्टेड, उसका पर्दाफाश हुआ है, उसका भांडाफोड़ हुआ है। वन कॉट, कॉट का मतलब होता है गिरफ्तार या पकड़ा जाना। तो एक पकड़ा गया है इसमें, या फिर एक गिरफ्तार हुआ है। स्पेलिंग याद कर लीजिए। आर्म्स गैंग की ARMSGANG। लिंक्ड का हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ से संबंधित होना। तो स्पेलिंग याद करिए LINKED, जो कि लिंक का सेकंड फॉर्म है या फिर पास्ट वर्ब है, पास्ट टेंस है। बस्टेड BUSTED, बस्टेड मतलब भंडाफोड़ या पर्दाफाश होना। मेन न्यूज़ पर आ जाते हैं। Delhi police on Monday said they had busted a firearms syndicate believed to be supplying weapons to the Lawrence Bishnoi gang. Delhi police on Monday said, दिल्ली पुलिस ने सोमवार को बताया, they had busted a firearms. They had busted. अब इसमें ध्यान दीजिए, had है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसमें कौन सा टेंस यूज़ हुआ है? पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें कि हम यूज़ करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वहाँ पर होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड बस्टेड अ फायरआर्म्स सिंडिकेट। पुलिस ने बताया सोमवार को कि उन्होंने एक फायरआर्म्स सिंडिकेट, फायरआर्म्स का मतलब हो गया अ पोर्टेबल गन, या फिर बंदूक या तोप या आग्नेय अस्त्र, या आसान शब्दों में हम समझ सकते हैं ऐसी बंदूकें या ऐसा हथियार जिसको कि हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फायर आर्म्स। सिंडिकेट का हिंदी मीनिंग हो गया संघ या फिर व्यवसाय। तो ये हो गया हथियारों का व्यवसाय या संघ। उन्होंने एक भांडाफोड़ किया है, इसका पर्दाफाश किया है। बिलीव्ड टू बी सप्लाइंग वेपन्स टू द लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिसमें कि विश्वास ये जताया जा रहा है कि ये सप्लाई करता था उसको हथियार, वेपन्स का मतलब होता है हथियार, टू द लॉरेंस बिश्नोई गैंग। किसको? लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ये सप्लाई करता था। ये अंदाज़ा, ये विश्वास जताया जा रहा है। बिलीव्ड का मतलब हो गया विश्वास। तो स्पेलिंग याद कर लीजिए वेपन्स की, WEAPONS, WEAPONS। Over 2 dozen pistols and 4 dozen cartridges have been seized from one man who was firing the arms in a car. Over 2 dozen, 2 दर्जन, लगभग 2 दर्जन पिस्टल एंड 4 डजन कार्ट्रिजेस, और 4 दर्जन कार्ट्रिजेस हैव बीन सीज्ड, जब्त किए गए हैं, फ्रॉम वन मैन, किससे? एक आदमी से। सीज्ड का मतलब होता है जब्त करना, कब्जे में लेना। स्पेलिंग याद करिए SEIZED, हु वॉज फेयरिंग द आर्म्स इन अ कार। अब फेयरिंग का क्या मतलब होता है? फेयरिंग का मतलब होता है ढोना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना या फिर पार उतारना। तो वो क्या कर रहा था? जो कि ढो रहा था, ले जा रहा था, द आर्म्स इन अ कार, उन हथियारों को, इन अ कार, एक कार में। फेयरिंग की स्पेलिंग याद करिए FERRYING, FERRYING।
द आर्म्स एंड एम्यूनिशन वर हिडन इन द बूट ऑफ द कार। जो ये आर्म्स थे, जो हथियार थे, एंड एम्यूनिशन, एम्यूनिशन का हिंदी मीनिंग होता है गोला बारूद। स्पेलिंग याद करिए, AMMUNITION, AMMUNITION। तो एम्यूनिशन का मतलब हो गया गोला बारूद। वर हिडन, छिपा रखे थे उसने। हिडन का हिंदी मीनिंग होता है छिपाना। स्पेलिंग याद करिए, HIDDEN, HIDDEN। तो उसने छिपा रखे थे कहाँ पर? इन द बूट ऑफ द कार। अब ये बूट ऑफ द कार क्या है? बूट ऑफ द कार है जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं कार की डिग्गी। कार की डिग्गी, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बूट ऑफ द कार, जिसको कि एक अलग वर्ड में, एक जो मेन वर्ड होता है इसका, वो होता है टेल गेट। टेल गेट, जो इसका जो मेन जो वर्ड होता है इंग्लिश का, वो होता है टेल गेट। या जो गाड़ी के पीछे जो रखने की जगह होती है ना, डिग्गी, उसी को हम बोलते हैं बूट ऑफ द कार। एंड इन ए स्पीकर, और एक स्पीकर में उसने ये सारे हथियार और गोला बारूद छिपा कर रखे हुए थे। पुलिस लेड देयर हैंड्स ऑन द कार ऑन May 24। पुलिस ने उसे पकड़ा कार के साथ ऑन May 24, 24 मई को। The police believed that the arms and ammunition were to be supplied to the Lawrence Bishnoi and Kala Jathedi gangs. The police, जो पुलिस है वो विश्वास कर रही है, विश्वास जता रही है। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। स्पेलिंग याद करिए, BELIEVE। That the arms and ammunition, की जो ये हथियार और जो गोला बारूद हैं, were to be supplied to the Lawrence Bishnoi। ये सप्लाई किए जा रहे थे किसको? लॉरेंस बिश्नोई गैंग को और काला जठेड़ी गैंग को, जो कि बहुत ही फेमस गैंग है, मशहूर गैंग है, सभी जानते होंगे इनको। पिछले कुछ दिनों में ये काफ़ी न्यूज़ में थे। द एक्यूज्ड वॉज आइडेंटिफाइड एज मुकुंद सिंह। जो अपराधी था, एक्यूज्ड का मीनिंग होता है अपराधी। स्पेलिंग याद करिए, ACCUSED। जो अपराधी था वो आइडेंटिफाई किया गया है, उसकी पहचान की गई है किसके रूप में? मुकुंद सिंह के रूप में, जो कि अमृतसर का रहने वाला है। ऑफ अमृतसर मतलब अमृतसर का है। ही वॉज अरेस्टेड ऑन रिंग रोड नियर द सराय कालेखा बस टर्मिनल। उसे गिरफ्तार किया गया कहाँ पर? रिंग रोड पर, नियर द सराय कालेखा बस टर्मिनल, जो कि किसके पास पड़ता है? सराय कालेखा बस टर्मिनल के पास। At least 25 pistols of .32 bore, 2 extra magazines and 50 live cartridges were found in the vehicle. At least, कम से कम 25 पिस्टल थी। कितने बोर की थी वो? .32 बोर की थी। 2 एक्स्ट्रा मैगजीन्स थी एंड 50 लाइव कार्ट्रिजेस थे। वर फाउंड इन द व्हीकल, कहाँ पर मिले हैं ये? उसके वाहन में। व्हीकल का मतलब होता है वाहन। स्पेलिंग याद करिए, VEHICLE। फाउंड का मतलब होता है मिलना। स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस स्पेशल सेल HGS ढालीवाल। ये जो स्पेशल सेल के जो स्पेशल कमिश्नर हैं जिनका नाम है HGS ढालीवाल, सेड, उन्होंने कहा, बताया, दे गॉट इन्फॉर्मेशन, उन्हें सूचना प्राप्त हुई, दैट एन इलीगल US इमिग्रेंट फ्रॉम इंडिया, कि एक अवैध या अनुचित या नाजायज़, इलीगल का मतलब होता है अवैध। स्पेलिंग याद करिए, ILLEGAL। US इमिग्रेंट, जो कि फ्रॉम इंडिया, इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी, या जो इमिग्रेंट का क्या मतलब होता है? अप्रवासी या प्रदेशवासी, प्रवासी नागरिक, तो उसे हम बोलते हैं इमिग्रेंट। फ्रॉम इंडिया, जो कि कहाँ से है? इंडिया से है। वो सप्लाइंग इलीगल वेपन्स, वो सप्लाई करता था इलीगल वेपन्स, अवैध हथियार, टू दिल्ली, दिल्ली में। एंड पंजाब बेस्ड क्रिमिनल्स, और जो पंजाब के जो क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं, एफिलिएटेड, एफिलिएटेड का मतलब होता है संबंध रखना, टू वेरियस गैंग्स, जो कि संबंध रखते हैं कई सारे गैंग से, गिरोह से। अब स्पेलिंग याद कर लीजिए इन सब की। इमिग्रेंट की स्पेलिंग याद करिए, IMMIGRANT, IMMIGRANT।
एफिलिएटेड की करिए AFFILIATED, AFFILIATED। द किंग पिंग्स ऑफ द गैंग आर बेस्ड इन द US एंड इन दुबई। किंग पिंग्स का क्या मतलब होता है? सरदार या जो अगुवाई करने वाला होता है या जो इनका सरगना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? किंग पिंग्स। स्पेलिंग याद करिए, KINGPINS। तो जो इनका सरगना है इस गैंग का, आर बेस्ड इन द US एंड इन दुबई। कहाँ पे बेस्ड है वो? US में और दुबई में। अ टीम लेड बाय ACPs ललित मोहन नेगी। ये एक टीम जो कि लेड की जा रही थी, जिसकी की अगुवाई की जा रही थी, नेतृत्व किया जा रहा था किसके द्वारा? ACP ललित मोहन नेगी के द्वारा। एंड हृदय भूषण सेट अ ट्रैप आफ्टर दे गॉट इन्फॉर्मेशन। सेट अ ट्रैप का क्या मतलब होता है? सेट अ ट्रैप मतलब जाल बिछाया, एक जाल बिछाया। आफ्टर दे गॉट इन्फॉर्मेशन, उनको सूचना मिलने के बाद। दैट मुकुंद सिंह, की जो मुकुंद सिंह है, वुड कम नियर सराय काले खां, ये आ गया है कहाँ पर? नियर सराय काले खां, सराय काले खान बस टर्मिनल के पास ये आ गया है। इन अ कार, जो कि कार में है। टू सप्लाई वेपन्स, हथियार सप्लाई करने के लिए। व्हेन द पर्सन अराइव्ड इन द कार, जब वो आदमी, पर्सन मतलब व्यक्ति, जब वो व्यक्ति पहुंचा, अराइव्ड का मतलब होता है पहुंचना, तो पहुंचा इन द कार, कार में। ही वॉज नैप्ड, उसे दबोच लिया गया, उसे पकड़ लिया गया। एन ऑफिसर सेड, एक ऑफिसर ने बताया। नैप्ड का मतलब होता है दबोचना या पकड़ लेना। स्पेलिंग याद कर लीजिए, NABBED। मुकुंद हैड कंसील्ड द आर्म्स एंड एम्यूनिशन इन अ कैविटी क्रिएटेड इन द बूट ऑफ हिज कार and inside a large speaker in the boot space। तो मुकुंद हैड कंसील्ड, कंसील्ड का क्या मीनिंग होता है? कंसील्ड का मीनिंग होता है गुप्त तरीके से कोई चीज़ छुपाना। तो मुकुंद हैड कंसील्ड द आर्म्स एंड एम्यूनिशन, मुकुंद ने गुप्त तरीके से कहाँ पर छिपाए हुए थे वो हथियार और गोला बारूद। इन अ कैविटी क्रिएटेड इन द बूट ऑफ हिज कार, एक छेद में। कैविटी का मतलब होता है छेद या एक वो जिसे हम कह देते हैं बहुत बड़ा एक वो बनाकर रखा हुआ था उसने, उसमें डिग्गी में, कार के डिग्गी में। क्रिएटेड इन अ कैविटी क्रिएटेड, क्रिएटेड का मतलब होता है बनाना। कैविटी हो गया वही छेद या डब्बा, जो भी कह सकते हैं आप यहाँ पर। तो उस डिग्गी में उसने एक छेद करके एक अपने उससे बनाया हुआ था कार के अंदर। एंड इनसाइड अ लार्ज स्पीकर इन द बूट स्पेस, और एक लार्ज स्पीकर, बहुत बड़ा स्पीकर था, उसके अंदर उसने वो एक बूट स्पेस बनाया हुआ था। ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। अ लार्ज मेटेलिक शील्ड वॉज स्क्रू टू द राइट साइड ऑफ द बूट। एक लार्ज मेटेलिक शील्ड वॉज स्क्रूड, स्क्रूड का मतलब होता है पेच लगाना। तो पेच लगाना, पेच से कसना या लगाना, पेच से कसना या लगाना, तो हम उसको बोल देते हैं इंग्लिश के एक वर्ड में स्क्रूड। अ लार्ज मेटेलिक शील्ड वॉज स्क्रूड टू द राइट साइड ऑफ द बूट। एक बहुत बड़ी मेटल की शील्ड पेच से कसी हुई थी उसने, टू द राइट साइड पे, सीधे हाथ को, ऑफ द बूट, उस डिग्गी के। एंड वन लार्ज कॉलम स्पीकर, और एक बहुत बड़ा कॉलम स्पीकर वॉज ऑल्सो कैप्ट, वो भी रखा हुआ था। देयर, वहाँ पर। देयर का मतलब हो गया वहाँ पर, कैप्ट मतलब रखा होना। स्पेलिंग याद कर लीजिए, मेटेलिक की METALLIC, शील्ड की करिए SHIELD, स्क्रूड की करिए SCREWED। ऑन अनस्क्रूइंग द मेटेलिक शील्ड एंड सर्चिंग इनसाइड द स्पीकर, उसको पेज से खोलने पर, पेज से खोलना क्या बोलते हैं हम? अनस्क्रू करना। किसी चीज़ को अनस्क्रू करना मतलब पेज खोलना उसका। तो उस मेटेलिक शील्ड का पेज खोलने के बाद, उसको खोलने के बाद और सर्च करना और उसमें खोजने के बाद, इनसाइड द स्पीकर, स्पीकर के अंदर पिस्टल्स, एक्स्ट्रा मैगजीन्स, क्या मिली वहाँ पर?
पिस्टल मिली, एक्स्ट्रा मैगजीन मिली एंड लाइव कार्ट्रिजेस मिले, वर फाउंड उसमें मिले। एन ऑफिसर सेड एक ऑफिसर ने बताया, मुकुंद अराउंड 2 years एगो, जो ये मुकुंद है ये 2 साल पहले भी, अराउंड मतलब लगभग, 2 years एगो मतलब 2 साल पहले, गॉट एक्वेंटेड, एक्वेंटेड का मतलब होता है परिचित होना, एक्वेंटेड का मतलब होता है परिचित होना, जिसको हम जानते हैं या परिचित है, जिससे हम पहले मिल चुके हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्वेंटेड। तो 2 साल पहले भी ये परिचित है किससे, विद दिलप्रीत सिंह ऑफ पंजाब, पंजाब का है ये दिलप्रीत सिंह, उसके साथ ये कभी पकड़ा गया होगा या परिचित होगा, किसी केस में फंसा होगा, तो इसलिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। एक्वेंटेड स्पेलिंग याद कर लीजिए, ACQUAINTED। 1 year एगो, 1 साल पहले, दिलप्रीत माइग्रेटेड टू द US इलीगली बट द टू रिमेंड इन, जो दिलप्रीत है माइग्रेटेड, माइग्रेटेड का क्या मतलब होता है, अवैध माइग्रेटेड का क्या मतलब होता है, अपने देश को, अपने मूल देश को दूसरे देश में छोड़कर चले जाना, अपने मूल देश को दूसरे देश के लिए छोड़कर चले जाना अस्थायी रूप से, तो उसको हम बोलते हैं माइग्रेटेड। तो दिलप्रीत माइग्रेटेड टू द US इलीगली, तो ये जो दिलप्रीत था ये अपने इंडिया को छोड़कर चला गया, कहाँ पर, US में, इलीगली, इलीगली मतलब अवैध तरीके से, अवैध तरीके से। स्पेलिंग याद कर लीजिए सबकी, माइग्रेटेड की करिए MIGRATED, इलीगली ILLEGALLY, बट द टू रिमेंड इन, लेकिन जो ये 2 थे रिमेंड बच गए, कहाँ पर, इन, रिमेंड का मतलब होता है बच जाना, इन कहाँ पर, टच एज मुकुंद ऑल्सो वॉन्टेड टू सेटल अब्रोड, ये किसके टच में रहे, उस दिलप्रीत के टच में रहे, क्योंकि मुकुंद भी अब्रोड में, विदेश में सेटल होना चाहता था। वॉन्टेड टू सेटल अब्रोड, अब्रोड का मतलब होता है विदेश में या बाहर, और सेटल मतलब सेटल होना। तो स्पेलिंग याद कर लीजिए, ABROAD, अब्रोड, सेटल की करिए SETTLE। दिलप्रीत टोल्ड हिम दैट हीज एसोसिएट मन्नू ऑफ पंजाब वॉज वर्किंग एज ए ड्राइवर इन दुबई, दिलप्रीत ने बताया, टोल्ड हिम, दिलप्रीत ने उसे बताया, दिलप्रीत टोल्ड हिम, दिलप्रीत ने उसे बताया, दैट हीज एसोसिएट, कि उसका जो साथी है मन्नू ऑफ पंजाब, जो कि कहाँ का रहने वाला है, पंजाब का, वॉज वर्किंग, काम कर रहा था, एज ए ड्राइवर, किसके रूप में, ड्राइवर के रूप में, इन दुबई में। एसोसिएट की स्पेलिंग याद करिए, ASSOCIATE, एसोसिएट का मतलब होता है साथी, जो सहयोगी होता है, उसके साथ जो काम करता है उसको हम बोल देते हैं एसोसिएट। एंड बोथ ऑफ देम, और दोनों ही, वर इन्वॉल्व इन द सप्लाई ऑफ इलिसिट वेपन्स, और जो ये दोनों थे, बोथ ऑफ देम का मतलब होता है दोनों, तो जो ये दोनों थे, वर इन्वॉल्व भागीदार थे, इन द सप्लाई, सप्लाई करने में, किसकी, इलिसिट वेपन्स की, अवैध तरीके से, अवैध, इलिसिट का मतलब होता है अवैध या अनुचित या फिर नाजायज़, तो जो ये अवैध हथियार थे, नाजायज़ हथियार थे, इनको वो सप्लाई करने में, टू देयर कॉन्टैक्ट्स इन इंडिया, जो इसके इंडिया में जो कॉन्टैक्ट थे उसमें वो सप्लाई करता था। इलिसिट की स्पेलिंग याद करिए, ILLICIT। फर्दर ही ल्योर्ड सिंह टू जॉइन देम इन हिज इलिसिट ट्रेड टू अर्न ईजी मनी, फर्दर आगे, ही ल्योर्ड, ल्योर्ड का मतलब होता है किसी को फुसलाना या किसी को लालच देना या किसी को लुभाना, प्रलोभन देना, तो उसने इसको प्रलोभित किया, प्रलोभन दिया, लालच दिया, किसको, इसको, मुकुंद सिंह को, कि हमें ज्वाइन कर ले हमारे इस इलिसिट ट्रेड में। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, धंधा, और इलिसिट का मतलब मैंने अभी ऊपर बताया था अवैध या नाजायज़। तो हमारे इस जो अवैध तरीके से जो हम धंधा जो करते हैं उसमें ज्वाइन कर लो, उसने उसे लालच दिया। टू अर्न ईजी मनी, अर्न ईजी मनी का मतलब हो गया आसान तरीके से पैसे कमाना। अर्न ईजी मनी, आसान तरीके से पैसे कमाना। एन ऑफिसर सेड, ये सारी बातें एक ऑफिसर बता रहे हैं दिल्ली पुलिस के। दिलप्रीत ऑल्सो ऑफर टू हेल्प मुकुंद सेटल इन दुबई आफ्टर सम टाइम। दिलप्रीत ने ऑफर दिया, किसको,
मुकुंद को कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, हेल्प करूँगा दुबई में सेटल होने के लिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद। मुकुंद एग्रीड टू वर्क, मुकुंद मान गया काम करने के लिए। was provided with the details of an illegal arms manufacturer based in बुरहानपुर, और उसने ये सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करवाई, सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवाई जो कि इलीगल आर्म्स मैन्युफैक्चरर है, ये अवैध तरीके से जो हथियार बनाता है। मैन्युफैक्चरर मतलब जहाँ पे ये सारी चीज़ें बनती हैं। बेस्ड इन बुरहानपुर, जो कि बुरहानपुर में बेस्ड है, एमपी में है। ही प्रोक्योर्ड इलीगल वेपन्स फ्रॉम बुरहानपुर, उसने खरीदे अवैध हथियार बुरहानपुर से। एंड सप्लाइड देम टू द कॉन्टैक्ट्स ऑफ दिलप्रीत एंड मन्नू। प्रोक्योर्ड का मतलब होता है खरीदना, तो उसने खरीदे अवैध हथियार बुरहानपुर से। एंड सप्लाइड, और सप्लाई किए। देम कहाँ पर, सप्लाइड देम टू द कॉन्टैक्ट्स, उसके कॉन्टैक्ट्स में, किसके, दिलप्रीत और मन्नू के। तो प्रोक्योर्ड की स्पेलिंग याद करिए, PROCURED, PROCURED। इलीगल की करी ली थी हमने, ILLEGAL। वेपन्स की WEAPONS। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।